नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोसेस। करदाताओं को इस बार 2015-16 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करते समय आयकर विभाग को अपने सभी बैंक खाते और विदेश यात्राओं का विवरण देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू आकलन वर्ष के लिए रिटर्न फॉर्म में अधिसूचित कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। करदाताओं को आकलन वर्ष 2015-16 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करते समय आयकर विभाग को अपने सभी बैंक खातों व विदेश यात्राओं का ब्यौरा देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू आकलन वर्ष के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत मौजूदा फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये कदम काले धन पर अंकुश लगाने के ध्येय से उठाया गया है। नए आरटीआर फॉर्म आरटीआर 1 और आरटीआर 2 में करदाताओं को पिछले साल के दौरान किसी भी समय खोले या बंद किए गए अपने बैंक खातों का नंबर लिखना होगा। साथ ही उन्हें हाल में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अपने बैंक खाते में जमा रकम की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उन्हें बैंक का नाम, खाता नंबर, उसका पता, IFSC कोड और कोई संभावित संयुक्त खाता धारक की जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग ने करदाताओं से उनकी विदेश यात्रा का ब्यौरा मांगा है। विभाग करदाता के पास पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट जारी कराने का स्थान, जिस देशों की यात्रा की गई है, कितनी बार यात्रा की गई है और निवासी करदाता द्वारा इस प्रकार की यात्राओं पर किए गए खर्च की जानकारी भी देनी होगी। इस बार नए आरटीआर फॉर्म में एक नया कॉलम भी होगा, जिसमें करदाता का आधार नंबर भरा जाएगा। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि नए उपाय सरकार के काले धन की समस्या से निपटने के प्रयासों का हिस्सा है। जो ब्यौरा मिलेगा उससे कर विभाग के करदाताओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उधर लखनऊ में सुप्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक डॉक्टर सुशील गट्टानी ने न सिर्फ लखनऊ के अवध हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर के रूप में एक बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की है, जबकि आधुनिकीकरण युक्त सुलभ व्यवस्था देकर एक अद्भुत आयाम हासिल किया है। आइए देखते हैं सुशील गट्टानी से आमने सामने न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का आमने सामने बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम हर बार आपके समक्ष ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाते हैं जिसने अपने जीवन में अथक परिश्रम के बाद आज एक चमक हासिल की हुई, एक पद और एक पोजीशन हासिल। इस बार सुशील गट्टानी जी हमारे समक्ष है। उनके पूरे जीवन के विषय में हम आपको आज बताएंगे। उनसे हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे अवध हॉस्पिटल की नींव रखी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला मेरा आपसे कि जब आपने 25 वर्ष पहले अपने आप को अवध हॉस्पिटल के लिए तैयार किया, उस समय आपके अंदर ये चिकित्सा का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र क्यों सोचा आपने? और भी क्षेत्र थे आपके पास, सिर्फ चिकित्सा ही क्यों? ये मिशन 25 साल पहले के लिए है। ये जब मैं पढ़ा रहा था तब से जी मैं मेडिकल प्रोफेशन में ही आना चाहता था। उसकी सिर्फ वजह नहीं अपनी चाहत थी। मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था और मेरा अपना मन था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, इस पूरे 26 साल की जर्नी एक ऐसा दौर होता है जो कठिन था, मगर आपके जीवन में एक ऐसा तो होगा जो आज भी याद होगा कि हाँ वो था और वहां से मैं निकला, और प्रेरणा भी होगी। आपके पास बहुत समय ऐसा होता है क्या लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, आपकी मेहनत को बहुत रिवॉर्ड नहीं करते हैं या उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, तब कभी कभी मन में आता है कि इतनी मेहनत करने से क्या फायदा अगर आदमी उस चीज की इज्जत नहीं कर सके, उस चीज को तो श्रेय भी ना दे सके। पैसा न दे एक अलग बात है, लेकिन श्रेय भी ना दे सके। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में ऐसा आज क्या है आपकी निगरानी में जो हर प्रकार से सुलभ है? हमने एक ही प्रिंसिपल पे काम किया है और हमारा एक ही फिलॉसफी रही है that you should give your best honestly to your patient, and that is the only reason why we have survived through lot of odds. अगर मैं अपने पेशेंट के साथ बिहेवियर मेरा ठीक नहीं है या मेरी ऑनेस्ट अप्रोच नहीं है तो ये मेरे साथ काम करने वाले तो थोड़ा समझ आएगा। क्या सच में ऐसा है कि अवध हॉस्पिटल पहले रखता है पेशेंट और बाद में रखता है?
सच उसको जो देखता है तो नजरिया उसका कैसा होता है? नहीं, हम जब मरीज को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट इंटेंशन जो होता है वो ये होता है पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका हार्ट स्पेशलिस्ट भी है, तो आज तुरंत अमूमन हार्ट अटैक बुजुर्गों को या कम, और अब तो जल्दी बच्चों को भी होने लगे, युवाओं को, इसका काबू पाने के क्या क्या तरीके हैं आप? हार्ट की बीमारियों से बचने के जो तरीके हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वजन ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफ बिताते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, सिगरेट पीते हैं, टोबैको यूज करते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स, इन सब बीमारियों से आपको अगर है तो उसका कंट्रोल रखें, अगर नहीं है तो आप उससे बचें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे देश के लिए हमें लाइफ स्टाइल बनाना, रेगुलर एक्सरसाइज पूरा नियमित व्यायाम किया जाए। एक आखिरी क्वेश्चन, हमारे पूरे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई संदेश? आप जो भी करें वो एक पैशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ डू व्हाटएवर यू वांट। इसी के साथ आज के प्रेरणांत व्यक्तित्व में बस इतना ही। मैं सचिन दीक्षित, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति की लापरवाही से किसानों के 4000 कुंटल माल बारिश में भीग गया, लेकिन किसानों की इस समस्या की ओर कोई भी ध्यान देने वाला अब तक सामने नहीं आया। देखिए वाशिम महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शिवाजी खड़के की ये रिपोर्ट। ये मामला है महाराष्ट्र के वाशिम जिले का, जहां बाजार समिति परिसर में बीते 15 अप्रैल को हुए बेमौसम बारिश के कहर ने किसानों का सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब कर दिया। पानी में भीगे चना और सोयाबीन पूरी तरह से बर्बाद हो गए। विविध संकटों से परेशान अनेक किसानों पर ऐसी स्थिति आई कि भीगे अनाज को थैलों में भरकर ले जाने के लिए भागम भाग करते दिखाई दिए। इतना गंभीर मामला सामने आने के बावजूद भी बाजार समिति कार्यालय में किसानों की तकलीफ सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उधर मौसम विभाग की जानकारी देने वाले निजी एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि इस बार उत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि दक्षिण पश्चिम में मानसून कुछ सामान्य ही रहेगा। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एक निजी एजेंसी ने संभावना व्यक्त की है कि इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य रहेगा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कम बारिश हो सकती है। अल नीनो का असर मानसून पर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव गर्मियों के बाद कम हो जाएगा। मानसून के केरल तट पर सामान्य से 4 दिन पहले 27 मई को पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने कहा है कि इसके तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कमजोर मानसून रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी तट पर अच्छी बारिश हो सकती है। एजेंसी ने जून से सितंबर के बीच 4 महीनों की अवधि के दौरान मानसून की दीर्घावधि औसत 887 मिलीमीटर का 102% रहने की संभावना जताई है। इसमें 4% की कमी या वृद्धि हो सकती है। एजेंसी के सीईओ ने कहा कि अल नीनो के गर्मियों के महीने तक जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। उन्होंने बताया कि मौसम की बारिश मई में भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले साल उत्तर भारत के कई स्थानों पर कम बारिश हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।